9 जुलाई 2025 सुबह 7:30 बजे 6 वाहन नदी में गिर गए। कैसे? क्योंकि वडोदरा के पास माही नदी पर स्थित गंभीरा पुल का एक हिस्सा ढह गया। वहां कम से कम 17 लोग मारे गए। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब भी कुछ लोग लापता थे जिनकी तलाश जारी थी। गंभीरा पुल मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए 1980 के दशक में बना था। ये सिर्फ 43 साल पुराना था। पुलों के हिसाब से ये ज्यादा वक्त नहीं था, फिर भी ये ढह गया। अभी जांच होनी है, लेकिन ये तय है कि या तो पुल ठीक से मेंटेन नहीं किया जा रहा था या तो इसे ढंग से बनाया ही नहीं गया था। ये भी संभव है कि जिस लोड के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था उससे ज़्यादा इस पर से गुजरा हो। ये तीनों बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, लापरवाही। भारत आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शरीक है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश या कहें कि किसी भी मौसम में पुलों का ढहना आम बात है। पुल गिरते हैं, लोगों की जान जाती है, मुआवजे का ऐलान होता है और फिर कुछ दिनों में बात आई गई हो जाती है। हम तब जागते हैं जब फिर कहीं और पुल गिर जाता है और ये साइकिल चलती जाती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि भारत में इतने पुल गिरते क्यों हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। एक पुल सिर्फ 2 जगहों को जोड़ने वाला एक ढांचा नहीं होता, ये एक भरोसे की निशानी होता है। भरोसा इंजीनियरिंग पर, योजना पर और इंसानी हुनर पर। जब एक पुल मजबूती से खड़ा रहता है और हर दिन हजारों लोगों को रास्ता देता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो गिरता है वो लापरवाही और त्रासदी का प्रतीक बन जाता है। आखिर पुल क्यों गिरते हैं? क्या इसकी वजह खराब मटेरियल होता है या मौसम, ज्यादा भार या फिर कुछ और गहरी वजह? शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से पुल शुरू होते हैं, उसकी नींव। देखिए, पुल बनाना एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमारी कोशिश आपको बेसिक चीजें बता सब आसान भाषा में समझाने की होगी। हमें पुल के पाए और उसका डेक नजर आता है जिस पर गाड़ी चलती है, लेकिन पुल की जान होती है उसकी नींव में। जैसे किसी पेड़ को तूफान से बचने के लिए मजबूत जड़ें चाहिए होती हैं, वैसे ही एक पुल को भी मजबूत नींव चाहिए होती है ताकि वो अपने भार और उस पर चलने वाले लोगों, गाड़ियों, ट्रेन आदि और समय का बोझ संभाल सके। नींव को इतनी गहराई तक जाना चाहिए कि वो या तो नीचे मौजूद चट्टान तक पहुंच सके। अगर चट्टान ना ही मिले तो पुल को और गहरी नींव की जरूरत पड़ेगी। गहरी धंसी नींव पर मिट्टी के कण इतना घर्षण माने फ्रिक्शन बना लेते हैं कि मिट्टी किसी साबुत चट्टान की तरह पुल को पकड़े रहती है। ऐसे इलाके जहां चट्टानें ना हो या रेत हो, वहां इसी तरह पुल खड़े किए जाते हैं। अगर नींव चट्टान पर ना हो तो उसे मिट्टी का घर्षण पकड़ पाए तो साफ है पुल धंसने लगेगा। शुरुआत में ये हलचल दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ ये पूरे पुल पर दबाव डालती है, दरारें पड़ने लगती हैं। पुल का वजन सही तरीके से नहीं बढ़ पाता। इसका उपाय न किया जाए तो पुल एक ना एक दिन ढह ही जाता है। इसी वजह से पुल बनाने की शुरुआती प्रक्रिया सबसे ज्यादा अहम होती है। अगर एक बार नींव में गड़बड़ी हो जाए तो फिर पुल का गिरना सिर्फ समय की बात बन जाता है। ये पक्का हो जाता है कि वो गिरेगा, बस कब ये तय नहीं होता। आइए इसके पीछे की फिजिक्स भी समझ लेते हैं। एक पुल को खड़े रहने के लिए 2 तरह की फोर्सेस का बैलेंस बनाए रखना होता है। कंप्रेशन माने दबाव और टेंशन माने तनाव। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, जैसे किसी खंबे पर ऊपर से पड़ने वाला वजन। पुल के खंभों पर कंप्रेसिव फोर्स लगती है जो उसे जमीन की तरफ ढकेलती है। पुल का जो हिस्सा 2 पायों के बीच होता है वो हवा में झूलता है। एक टेंसाइल फोर्स लगता है, माने पुल के डेक पर खिंचाव पैदा करता है। गाड़ी खंबे पर कंप्रेसिव फोर्स लगाती है और 2 पायों के बीच के हिस्से पर टेंसाइल फोर्स। फिर पुल का अपना वजन भी है। इंजीनियर का काम है पुल को इस तरह डिजाइन करना कि ये सारा लोड पाए तक पहुंचे और पाया इस लोड को अपने नीचे की ठोस नींव को ट्रांसफर कर दे। जब तक ये होता रहेगा पुल अपनी जगह टिका रहेगा। नींव कितना वजन ले सकती है उसे पुल बनाने से पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसे हम बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जब पुल पर लोड इस बेयरिंग कैपेसिटी से ऊपर चला जाए तो नींव जवाब दे सकती है। ऐसा पुल पर पड़ने वाले वजन के चलते भी हो सकता है और पुल के खराब डिजाइन के चलते भी। एक और कंडीशन है जहां नींव फेल होती है, इसे कहते हैं स्काउरिंग। अगर बहते पानी के चलते कटाव हो जाए और नींव की मिट्टी बह जाए या कमजोर पड़े तो बेयरिंग कैपेसिटी अपने आप नीचे आ जाती है और पुल धंसने लगता है। हर पुल की शुरुआत उसके डिजाइन से होती है। इंजीनियर ये तय करते हैं कि पुल कितना वजन झेलेगा, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होगा, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होगी और वो हवा, पानी या भूकंप जैसी प्राकृतिक ताकतों का सामना कैसे करेगा। लेकिन अगर डिजाइन में भविष्य के लोड का सही अंदाजा नहीं लगाया गया या तेज बारिश, तेज नदी की धार जैसे खतरों को नजरअंदाज कर दिया गया
तो समझिए पुल डे 1 से ही डेंजर में है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान की हड्डियों का कमजोर होना। वो आज तो ठीक चलेगा लेकिन कल जरा सी भी चोट उसके लिए जानलेवा हो सकती है। ये एक भ्रांति है कि पुल को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हिले नहीं। आधुनिक पुल ऐसे नहीं होते। उन्हें बनाते हुए इंजीनियर्स इलास्टिसिटी का ध्यान रखते हैं। फिजिक्स हमें बताता है कि एक इलास्टिक स्ट्रक्चर किसी रिजिड स्ट्रक्चर से ज़्यादा मजबूत होता है। मिसाल के लिए प्लास्टिक की साबुनदानी चीनी मिट्टी की साबुनदानी से ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि वो साबुन के साथ बाथरूम में गिरने का झटका सह सकती है। ये एग्जाम्पल शायद आपको सरसरे तौर पर गलत लगे पर ऐसा है नहीं। चोट सहना कितना ज़रूरी है, उसे बैलेंस कैसे किया जाता है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। तो इंजीनियर भी चाहते हैं कि कोई भारी गाड़ी गुजरने पर पुल हिले, बस इतना हो कि लोड के गुजरने पर वो अपनी सही शेप में लौटे भी। आप कभी किसी बड़े पुल पर खड़े रहिए, बगल से कोई ट्रक गुजरेगा तो पुल में कंपन होगा। ये ज़रूरी है ताकि पुल पर लगी एनर्जी डिसिपेट हो जाए। इसके लिए पुल के डेक और पाए के बीच में डैम्पनर्स भी लगाए जाते हैं। ये वैसे ही होते हैं जैसे आपकी गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर्स। एक बात और है, कंपन होना चाहिए का मतलब ये नहीं कि कंपन होता ही रहे। ये कंपन एक रेंज के भीतर होना चाहिए जो डिज़ाइनर तय करते हैं। अगर कंपन काबू से बाहर हुआ तो भी पुल टूटेगा। इन सारी बातों का ध्यान न रखने पर पुल टूटते हैं तो हम इसे कहते हैं डिज़ाइन फेलियर। अगला कारण है मटेरियल का फेल होना। आज पुल कंक्रीट और स्टील से बनते हैं। अगर लोड के लिए सही मटेरियल का चुनाव नहीं हो तब भी पुल गिरेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्टर कोई लापरवाही ना भी करे। अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ तब पुल गिरना और आसान हो जाता है। सीमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा रेत मिलाना, जंग लगे लोहे के सरिये लगाना, ख़राब क्वालिटी की स्टील या कमज़ोर कंक्रीट का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे पुल को अंदर से खोखला कर देती हैं। शुरुआत में ये नुकसान दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर पुल सड़ने लगता है। ये खतरा उन जगहों पर और ज़्यादा होता है जहां नमी, बारिश या प्रदूषण ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहां मटेरियल जल्दी ख़राब होते हैं। इसके पीछे की फिजिक्स भी समझ लेते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी मटेरियल के अंदर उस पर पड़ने वाला दबाव जो उसके हर एक हिस्से पर काम करता है। अगर किसी पुल पर इतना ज़्यादा दबाव आ जाए कि वो डिज़ाइन और मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए तो मटेरियल फेल हो जाता है, लोहे की छड़ टूट जाती है, कंक्रीट चटक जाता है। इसीलिए पुल बनाते हुए क्वालिटी कंट्रोल भी बेहद ज़रूरी है। हर पुल को एक तय बोझ मतलब लोड उठाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पैदल पुल एक बार में 100 लोगों के लिए बना है, लेकिन अगर उस पर एक साथ 500 लोग चढ़ जाएं तो क्या होगा? या कोई पुल सिर्फ कार्स के लिए बना था लेकिन अब रोज़ाना उस पर से 30 टन वाले भारी ट्रक गुजरने लगते हैं तो वो खतरनाक हो जाता है, बेहद खतरनाक। ऐसे में पुल पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है, खंभों, रस्सियों और जोड़ माने जॉइंट्स पर भी। मटेरियल अपनी सीमा से ज़्यादा खिंचता है, नतीजन दरारें और चौड़ी हो जाती हैं, बोल्ट्स ढीले पड़ने लगते हैं, कभी कभी पूरा पुल ही अजीब तरह से हिलने लगता है। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये साफ चेतावनी होती है कि कुछ बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक आप समझ पा रहे होंगे कि पुल को सिर्फ बनाना नहीं, उसकी मेंटेनेंस भी आसान खेल नहीं है। अगर पुलों की समय समय पर जांच और मरम्मत न की जाए तो मटेरियल धीरे धीरे सड़ने लगता है और फिर एक दिन जब दबाव बढ़ता है तो सब कुछ अचानक टूटकर गिर जाता है। चाहे कोई पुल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे समय समय पर देखभाल की ज़रूरत होती है। कंक्रीट मौसम से कमज़ोर होता है, स्टील में जंग लगने लगता है, नदियों का फ्लो, उनकी धाराएं रास्ता बदलती हैं और खंभों के आसपास की मिट्टी को बहा ले जाती हैं। अगर इंजीनियर्स समय पर इन छोटी छोटी खराबियों की जांच और मरम्मत न करें तो यही समस्याएं धीरे धीरे बड़ी और ख़तरनाक बन जाती हैं। रखरखाव में शामिल होता है पानी जमा ना होने देना, इसके लिए नालियों की सफाई करना, स्टील के हिस्सों पर पेंट करना ताकि जंग ना लगे, जोड़ माने जॉइंट्स और बोल्ट्स की जांच करना और पुल पर पड़ने वाले बोझ माने लोड की निगरानी करना। उदाहरण के तौर पर मोरबी पुल जो गुजरात में है। साल 2022 में गुजरात के मोरबी में झूला पुल गिरने की दुखद घटना में 130 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। जांच में पता चला कि ये पुल मरम्मत के बाद दोबारा खोल तो दिया गया था लेकिन बगैर किसी सुरक्षा जांच की, ठीक से सुरक्षा जांच नहीं की गई थी। इस पुल की रस्सियां लगातार खिंचाव माने टेंशन में थी और आखिरकार वे टूट गई, वजन नहीं ले पाई। डिज़ाइन और मटेरियल अचानक भारी भीड़ का बोझ सह नहीं पाए, खासकर इसीलिए क्योंकि रख रखाव बहुत ख़राब था। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये जिम्मेदारी के गिरने की भी एक मिसाल थी।
पुल हर दिन नेचुरल फोर्सेस माने प्राकृतिक ताकतों का सामना करते हैं। तेज नदी की धाराएं खंभों के चारों ओर की मिट्टी को धीरे धीरे बहा ले जाती हैं। इसे हम जैसे पहले बताया था स्काउरिंग कहते हैं। अगर इसे रोका ना जाए तो खंभा अपनी पकड़ खो देता है और जैसे कोई खंभा धीरे धीरे दलदल में धंस जाएगा। हवा से कंपन माने वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। भूकंप के चलते भी झटके लगते हैं। गर्मी में मटेरियल फैलते हैं, सर्दी में सिकुड़ते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव रोज होते हैं और समय के साथ पुल की ताकत को कमजोर कर देते हैं। तो इनका ध्यान रेगुलरली रखना बेहद जरूरी है ताकि जान माल के नुकसान को सिर्फ रोका नहीं, टाला भी जा सके। पुल इस तरह बनाए जाने चाहिए कि वो इन फोर्सेस को झेल सकें, जैसे लचीले जोड़ माने फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और झटके को कम करने वाले हिस्से। लेकिन पुराने पुल ज्यादातर बहुत रिजिड होते हैं, तो सैडली जब प्रकृति अपना जोर दिखाती है तो ऐसे पुल टूट जाते हैं। अभी हमने जितनी बातें आपको बताई उनका ध्यान रखा जाए तो पुल कभी नहीं गिरेगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, भारत में ही कितने पुल हैं जो तनकर खड़े हैं, जैसे कोलकाता का हावड़ा ब्रिज जो 1943 में शुरू हुआ था, दिल्ली में यमुना पर लोहे का पुल, इस पर से ट्रेन और रोड ट्रैफिक दोनों चलते हैं। ये पुल बना था 1886 में, माने 159 साल पहले। ये पुराना पड़ चुका है, ट्रैफिक स्लो चलता है और इसका रिप्लेसमेंट भी तैयार है जो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि लोहे का इतना पुराना पुल खड़ा है क्योंकि इसे डिजाइन सही तरीके से किया गया था, मटेरियल सही इस्तेमाल हुआ था, मेंटेनेंस लगातार हुआ। फिर मोकामा में गंगा नदी पर बना राजेंद्र सेतु है, पहला पुल जिसने गंगा को पार किया, 1959 में बना, माने 66 साल पुराना है। खड़ा है क्योंकि काम सही तरीके से हुआ। तो फिर पुल टूटते कौन से हैं? जहां काम सही तरीके से नहीं होता। डिजाइन, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पुल टूटेंगे। अगर आप खबरें फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि भारत में ये सारे काम कितनी लगन से होते हैं। हम अपनी ओर से ज्यादा यहाँ कुछ और नहीं कहेंगे। पुल एक दिन में नहीं टूटते, वो सालों तक धीरे धीरे चेतावनी देते रहते हैं, छोटी दरारों, अजीब आवाज़ों और जंग के जरिए। जब हम इन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये खामोशियाँ एक दिन चीख बन जाती हैं। हर मजबूत पुल की बुनियाद में सिर्फ सीमेंट और लोहे की मजबूती नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और जिम्मेदारी की भी मजबूत नींव होती है। इसमें बहुत कठिन विज्ञान नहीं होता, बस संतुलन होता है, बोझ का, ताकत का, सही सामग्री का और देखभाल का। अगर इनमें से एक भी चीज़ की अनदेखी हो जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है और पुल गिर जाता है। ये सिर्फ एक ढांचे का गिरना नहीं होता, ये कर्तव्य का गिरना भी होता है। भारत जैसे देश में जहाँ हजारों पुल हैं, वहाँ हमें सिर्फ नए पुल नहीं बल्कि एक नई सोच भी चाहिए। ऐसी सोच जो रेगुलर जांच, ईमानदार निर्माण और लंबे समय की योजना को क्विक फिक्सेस से ज़्यादा अहमियत दे। तभी हमारे पुल असली मायनों में तरक्की का प्रतीक बन पाएंगे, ना कि किसी दुर्घटना की दर्दनाक याद। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप भारत के या दुनिया के सबसे उम्दा और बेहद मुश्किलों से बने पुलों की कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। आज के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।